थैंक यू सो सबको बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते। गुड मच। मॉर्निंग भैया। नारायण गुड नारायण। मॉर्निंग, गुड अमेजिंग, मॉर्निंग। फंटास्टिक, सुपर जैकपॉट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सभी को। नारायण नारायण भैया। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण 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 भैया। नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। नमस्ते भैया व दीदी, सभी को नमस्ते। 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 मैजिकल मॉर्निंग। मैजिकल मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। नमस्ते। तो आज की इस नमस्ते। मैजिकल मॉर्निंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराई से। और आज की जो ये मॉर्निंग है ना, बहुत एलाइंड लग रही है। शुरुआत बहुत शानदार हुई। ओके। तो आज हम अपनी जो 21 दिन की लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इस जर्नी के अंदर एक ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं अब, जहां हम आज के सेशन से टाइम की जो लिमिटेशंस है, जो सीमाएं हैं, उसको लांघ रहे हैं। हम आज टाइम टाइम ट्रेवल करने जा रहे हैं। हम आज फ्यूचर में एंटर करने जा रहे हैं। और अभी आप अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए महसूस करें कि आपके चारों ओर अबंडेंस की एक सुनहरी ऊर्जा, एक एनर्जी, गोल्डन लाइट बह रही है। सुपर। आज का जो दिन है ना, अपना सिर्फ धन के बारे में नहीं है। आज का दिन उस डिवाइन माइंडसेट को एक्टिवेट करने का दिन है, जो दुनिया की हर सुख सुविधा, हर अवसर, अपॉर्चुनिटीज, हर रिसोर्स को चुंबक की तरह आपकी ओर खींच लाता है। हम्म। पिछले 18 सेशंस में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। और आप लोग उस चीज को महसूस भी कर रहे होंगे। लेकिन आज आज हम ग्रेटिट्यूड की एडवांस क्लास में हैं। और आज का पूरा सेशन एक ही बात पर आधारित है। फ्यूचर को थैंक यू बोलना, भविष्य को ग्रेटिट्यूड करना। आज हम उस भविष्य को धन्यवाद देने वाले हैं जो अभी तक आपकी आंखों के सामने नहीं आया है, फिजिकली फॉर्म में आपके सामने नहीं आया है, लेकिन एनर्जी लेवल पर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आज हम अपनी मैजिक वॉन्ड उठाने वाले हैं। वाह। जब आप फ्यूचर की किसी उपलब्धि, किसी अचीवमेंट के लिए आज ही आप कृतज्ञ हो जाते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड को एक कंफर्म्ड सिग्नल भेजते हैं कि आपको अपनी शक्ति और ईश्वर के न्याय पे पूरा भरोसा है कि जो वो करने वाला है, या जो वो रिवील कर रहा है, जो लॉटरी का टिकट वो खोलने वाला है, वो मेरे भले के लिए है। एवरीथिंग इज गोइंग इन माई फेवर। जो भी हो रहा है, जो भी होगा, वो मेरे भले के लिए है। ये सिग्नल कहता है
जो आप दे रहे हैं, मैं भरोसा करता हूं, मैं वर्थी हूं, मैं रेडी हूं। और जैसा कि आप सब अब तक ये जान ही चुके हैं कि यूनिवर्स को ना डाउट को नहीं, वो आपके बिलीफ को रेस्पॉन्ड करता है ना। तो ये जो विश्वास की खाद है, जिसमें आपके सपनों का बीज एक विशाल वृक्ष बनता है। ओके। तो चलिए आज के इस बेहद पावरफुल सेशन की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ करते हैं। ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड का साइंस और फ्यूचर क्रिएशन, इनके बीच का जो कनेक्शन है ना, वो समझते हैं। डे 19 और आज का हमारा टॉपिक है कृतज्ञता से भविष्य को संवारना, फिक्सिंग द फ्यूचर विथ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता से भविष्य को संवारना। और आज इस पूरे दिन की आत्मा जो है, वो एक बहुत ही सुंदर और एक गहरे विचार में छुपी हुई है। आज का जो पूरा विचार है, आज का जो पूरा सेशन है अपना, वो ऑथर रॉय टी बेनेट, उनके एक वर्ल्ड फेमस और एक अनमोल थॉट के इर्द गिर्द घूमेगा। उनका कोट है, मैं पढ़ता हूं, आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा, ग्रेटिट्यूड बिल्ड्स अ ब्रिज टू अबंडेंस। रिपीट करता हूं, ग्रेटिट्यूड बिल्ड्स अ ब्रिज टू अबंडेंस। कृतज्ञता प्रचुरता तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज, एक पुल, एक सेतु का निर्माण करती है। अब जरा इस लाइन को आप दोबारा से आराम से फील कीजिए। मैंने बोला ब्रिज, पुल। एक तरफ आप हैं, आपकी आज की रियलिटी, ठीक है, आपका आज का बैंक बैलेंस, आपकी आज की सिचुएशन। और दूसरी तरफ है आपका सपना, आपकी अबंडेंस, आपका एक्सपेंडेड फ्यूचर। और इन दोनों के बीच के जो गैप को भरता है ना, वो भरता है आपके ग्रेटिट्यूड का पुल। समझ आ रही है बात? चलिए अब यहाँ थोड़ा सा ना एक रियलिटी चेक करते हैं, वो भी जरूरी बीच बीच में। कुछ के हाथ में तो मैंने कब भी देखा है, चाय का। ग्रेट। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपन लोग आईना देखते हैं। लोग ना बहुत इनोसेंट होते हैं, बड़े भोले होते हैं। और उस भोलेपन में क्या कहते हैं कि सर जब हाथ में पैसा आएगा ना, तब थैंक यू बोलूंगा, अभी तो जेब खाली है भैया मेरी। ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे आप सपोज करो एक खाली चूल्हे के सामने आप कड़कड़ाती सर्दी में ठिठुरते हुए बैठे हो, और चूल्हे को बोल रहे हो, ए चूल्हे पहले थोड़ी गर्मी तो दे, उसके बाद मैं तेरे अंदर लकड़ियां डालूंगा, कोयले डालूंगा, आग लगाऊंगा। हैं? तो एक बात बताऊं आपको, यूनिवर्स है ना ऐसे इनोसेंट, ऐसे गलत, ऐसे फालतू, ऐसे बेवकूफाना लॉजिक पे काम नहीं करता है।
बिना इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की उम्मीद करना सिर्फ 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 ख्याली पुलाव है। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। और हमारे कुछ ओवर थिंकर्स इतने महान हैं कि चेकबुक लेके बैठते हैं, सोचते हैं कि बिना ग्रेटिट्यूड फील किए है ना, सिर्फ नोटबुक में जीरो बढ़ा देने से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बिना फील किए जीरो बढ़ाने से कुछ नहीं होता। भैया के सेशन देखने से कुछ नहीं होता। फीलिंग आपके अंदर की आग है, उसको चिंगारी देने का काम आपका है। सो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ जीरो 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 लिखने में बढ़ा रहे हो। नो, प्लीज अंडरस्टैंड। बिना भावनाओं के, बिना फीलिंग के एफर्मेशंस, बिना फीलिंग के ग्रेटिट्यूड्स, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो आप समझिए वैसा ही है कि आपके पास में एक लाखों रुपए का एप्पल आईफोन का प्रीमियम फोन है, लेटेस्ट फोन है, सिम नहीं है, विदाउट सिम। क्या सिग्नल जाएगा? जाएगा? अब आप तो बोल रहे हो भैया यार मेरे पास तो ये है, 17 है, 17 प्रो है। अरे करें क्या? भावनाओं के बिना शब्द जो है ना वो बेजान होते हैं, नश्वर है वो, डेड बॉडी है। अब है ना, जरा ध्यान से समझिए। ग्रेटिट्यूड कोई पोलाइट हैबिट नहीं है, कोई गुड मैनर्स की चीज नहीं है। हाँ। समझ रहे हैं? ग्रेटिट्यूड एक है ना फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, एक सिग्नल है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिसे यूनिवर्स बहुत अच्छे से समझता है। इस पर्सपेक्टिव में किसने अपने बच्चों को ये चीज सिखाई है? अपन क्या सिखाते हैं, बेटा कोई गेस्ट आवे ना तो ऐसा करे तो थैंक यू बोलना, ऐसा करे तो थैंक यू बोलना, कोई पानी का ग्लास आपको सर्व करे तो थैंक यू बोलना, ये सिखाया ना अपन ने। तो बच्चा भी समझता है कोई एक्ट का रिएक्शन है, कोई मैनर्स एक है। मैनर्स है। उसको बचपन में हमको भी ये चीज सिखाई थी, मैनर्स की तरह हमने उसको लिया। थैंक यू को बड़ा बड़ा फॉर्मल फॉर्मल बोलते थे, अंदर तक कोई फीलिंग नहीं आती थी। बस थैंक यू बोला, हमारा काम हो गया, लगता है कि कोई बहुत बड़ा बोझ जो है ना कंधे से हमारा उतर गया। बट सच ऐसा नहीं है। कृतज्ञता जो है वो प्रतिक्रिया नहीं है, कृतज्ञता सृजन है। ग्रेटिट्यूड इज क्रिएशन। यस। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल भेजते हैं, आई ट्रस्ट लाइफ, आई ट्रस्ट टाइमिंग, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम रेडी, आई एम वर्थी ऑफ अबंडेंस। और यूनिवर्स हमेशा 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 प्यार, जो लोग रेडी होते हैं ना उनको देता है। हमेशा आपको रेडी मोड में रहना है। सही कहा ना मैंने, हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो ग्रेटिट्यूड को एक रिएक्शन बना लेते हैं। आपने कोई ने आपको लिफ्ट दी, आपने उसको थैंक यू बोला और किनारा कर लिया। मतलब कुछ अच्छा हुआ तो थैंक यू, तो थैंक यू नहीं, सॉरी, तो ही थैंक यू। प्योरली रिएक्शन। लेकिन आज का सेशन आपको सिखा रहा है ग्रेटिट्यूड को आप प्लीज रिएक्शन नहीं क्रिएशन मानिए, क्रिएशन बनाइए। है ना?
सोचिए, अगर किसान बोले कि जब मैं फसल उगेगी तब पानी दूंगा, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक वैसे ही पहले हमें फसल को पानी देना है, फिर फसल तैयार फिर होगी। फसल तैयार होगी। सो ट्रू। वैसे ही पहले ग्रेटिट्यूड, फिर अबंडेंस। जब कोई इंसान पैसे की बहुत टेंशन में होता है, तो उसका पूरा ध्यान लैक, कमी की तरफ होता है। जैसे बिल, ईएमआई, फीस, कई खर्चे। और जहां ध्यान होता है, ऊर्जा वहां बहती है, हमारी एनर्जी वहीं जाती है। इसीलिए आज हम अपना फोकस बदल रहे हैं। आज हम है ना, लैक से नहीं, ओवरफ्लो से बात कर रहे हैं। सही बात है। अब सवाल ये है, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, सेशन के अंदर भी एक सवाल आया था, भविष्य कैसे फिक्स होता है, फ्यूचर कैसे डिसाइड होता है? हम्म? देखिए, जब आप भविष्य के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक नया ऑर्डर देते हैं। हमारा जो ये अवचेतन मन है, ये तर्क या लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ महसूस करना समझता है, फीलिंग समझता है। और आपकी फीलिंग क्या कहती है? आपकी फीलिंग कहती है ये तो हो चुका है, इट्स डन। और यही कारण है कि जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो अचानक से ना, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके निर्णय, आपके डिसीजंस बदलने लगते हैं। काम आप वही कर रहे हैं जो आप पहले करते थे। अब आप उन लोगों से नहीं मिलते जो आपको पीछे खींचते हैं। आपका फ्यूचर है ना, धीरे 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 साइलेंटली शिफ्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपने ना नोटिस किया होगा कि कुछ लोग है ना, कम कमाकर भी पीसफुल होते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाकर भी रेस्टलेस। अंतर क्या है? अंतर उनके रिलेशनशिप विथ मनी, कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड ही उस रिश्ते को हील करती है। जो भी अंजना ने बोला ना, किसी समय मैं भी ऐसा था। आई वॉज एक्सट्रीमली वर्कहॉलिक। मुझे बस काम चाहिए था, दिन भर काम 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 काम। जानती, 16 घंटे, 18 घंटे तक। मतलब उठते ही पहला थॉट काम का, सोते वक्त लास्ट थॉट काम का। तो ये मैंने खुद ने अपने लाइफ में अनुभव किया है। तो अगर आप पैसों को दुश्मन समझेंगे, कि पैसा ही सारी फसाद की जड़ है, या इस तरह के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस उनके बारे में कहेंगे, तो पैसा कहेगा, भाई तू मुझे पसंद ही क्यों करता है? मैं तेरे पास क्यों आऊं? वीडियो याद आया आपको? किस किसने सुना?
उसमें पैसा यही तो पूछता है कि बता मैं तेरे पास क्यों आऊं। सुना आप लोगों ने? लेकिन जब आप कहते हैं मनी इज माई फ्रेंड, इट सपोर्ट्स माई लाइफ, पैसा बहुत सुंदर चीज है यार, पैसा मेरा पक्का दोस्त है, तो पैसा मुस्कुराता है, उसको अच्छा लगता है, और वो आपके पास रुकता है, उसको आपकी संगत अच्छी लगने लगती है यस। है ना? अब आते हैं सृजन की इस जादुई प्रक्रिया पर, क्रिएशन की जो प्रक्रिया होती है उस पर। अपने जीवन में अधिक धन, अधिक वेल्थ आकर्षित करने का सबसे पावरफुल तरीका यही है कि आप क्या करें, उस पैसे के लिए पहले ही आप कृतज्ञ हो जाएं, पहले से ही आप ग्रेटफुल हो जावे, पहले से ही ये मान ले कि मेरे पास आ चुका है जिसको आप पाना चाहते हैं। मानो कि वो जो राशि है, वो जो अमाउंट है, आपके पास में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। पता है क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं कि क्रिएशन के तीनों स्टेप्स, तीनों चरण है, एक साथ एक्टिवेट कर देते हैं। क्रिएशन के तीन स्टेप क्या है, आपने पहले सीखे हैं, बताऊं? स्टेफन क्या था? आस्क। आपने यूनिवर्स को बताया कि आपको क्या चाहिए, आपने किया था ना, आस्क। स्टेप वन आस्क। स्टेप टू बिलीव। आपने थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया, मतलब आपको पूरा विश्वास है कि ये अब आपका है, ये मेरी लाइफ में आ चुका है, बिलीव। थर्ड क्या था? रिसीव। स्टेप थ्री रिसीव। जैसे आपने ग्रेटिट्यूड फील की और आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ गए जहां पे रिसीव करना पॉसिबल है, आप अलाइंड हो गए। सो आस्क, बिलीव, रिसीव। याद रखिए, यूनिवर्स के कैलेंडर में कल परसों नहीं होता, बताया था ना। देर इज नो पास्ट, देर इज नो फ्यूचर एग्जिस्ट इन यूनिवर्सल कैलेंडर। उसके लिए सब कुछ नाव है, सब कुछ नाव। जैसे ग्रेविटी आज भी काम करती है, कल भी करती थी, कल भी करेगी, उसी तरह से ग्रेटिट्यूड का जो रूल है, जो नियम है, वो हमेशा नाव के मोमेंट में ही काम करता है, वर्तमान क्षण में ही काम करता है। समझ आ रही है मेरी बात? सब बड़े गंभीर गंभीर से हो गए, थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाइए। लगता है दोस्त थोड़ी आज भारी हो गई है ना, हल्की करें। एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, कुछ एग्जांपल्स है, देता हूं, उससे थोड़ा सा आपको, आप लोग और इसमें क्लियर होंगे। ड्रीम होम का एग्जांपल लेते हैं। हम्म। हम्म, बताइए। देखिए ना, मान लीजिए आप 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए का सुंदर घर चाहते हैं, है कि? तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपनी जो वर्तमान हालत देखते हैं ना, वो देखकर मायूस हो जाते हैं। लेकिन एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर वो आज ही लिखता है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत आभारी हूं कि मेरे पास मेरे सपनों के घर के लिए 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं।
थैंक यू फॉर माई ड्रीम होम, थैंक यू। ना ही उसके पास लोन अप्रूवल है, ना ही जमीन। क्या है उसके पास? कृतज्ञता, सिर्फ कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड, सुपर। वो उस खुशी को महसूस करता है जो चाबी हाथ में आने वाली होती है उस पर, उस घर की। 1 2 6 महीने बाद एक रिश्तेदार एक ऑफर लेकर आएगा, एक ऐसी डील जो नामुमकिन लगती थी। और क्या होगा? घर खड़ा हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि आपको कभी लगा ही नहीं कि ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि भविष्य माइंड में फिक्स हो चुका था। ये फ्यूचर फिक्स यही हो जाता है। समझ रहे हैं? देखिए, जब आप उस कल्पना में खोए होते हैं ना, तो आपको पास्ट का और फ्यूचर का कोई पश्चाताप, कोई भय रहता ही नहीं है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट को उसमें जी रहे होते हैं। यस। गुलाब जामुन है, उसकी कल्पना आप अगर आप पास्ट में करोगे या फ्यूचर में करोगे, तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ में रहेगा। लेकिन जब आप कोई ऐसे आपका सपना है और आपको बेचैनी है, आपको गुलाब जामुन खाना है, और आप उसको फ्यूचर में उसको आप सोच रहे हो, तो क्या रहेगा? एक बेचैनी रहेगी। आप जब ये कल्पना करते हैं कि अभी इस वक्त इस प्रेजेंट मोमेंट में गुलाब जामुन मेरे हाथ में है और बिल्कुल मेरे मुंह के पास आया हुआ है, हम्म। तो क्या आपको कोई तरह का मलाल रहेगा? कोई तरह का आपको बेचैनी रहेगी? कोई डर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। नहीं ना। नाव में हमेशा कभी भी आप अपने किसी भी सपने को लेके आप प्रयोग करना, कोई तरह की गिल्ट, कोई तरह का पश्चाताप, कोई तरह की जेलेसी, कोई तरह का दर्द, कोई तरह की तकलीफ, कोई तरह का भय नहीं रहता। आप यस। अनुभव कीजिएगा। गुलाब जामुन का एग्जांपल आया मेरे को रितु जी को देख के, कुछ खा रहे हैं तो याद आया। अब ऐसे ही अपन क्या करते हैं बिजनेस में, ब्रेक थ्रू कैसे मिल सकता है ये बताता हूं। लेट से एक एंटरप्रेनर को एक बहुत बड़ी डील जो है वो क्लोज करनी है। उसको 50 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वो क्या करता है? वो टेंशन नहीं लेता। उसको पता है टेंशन लेने से क्या होगा। वो क्या करता है? चिंता करने के बजाय रोज सुबह है ना शांति से बैठता है और रोज कहता है, थैंक यू फॉर माई सक्सेसफुल फंडिंग राउंड। उस सक्सेसफुल पार्टनरशिप के लिए थैंक यू सो मच। तो जो क्लियरिटी और जो कॉन्फिडेंस, ये जब होते हैं ना, तो ब्रह्मांड की शक्तियों को वो मजबूर कर देते हैं। और ये क्लियरिटी, यही कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सही लोगों को, सही अवसरों को अट्रैक्ट करता है, आपकी ओर उसको मोड़ देता है ना। ऐसे काम करती है चीजें। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूं। इसको अपन डायरेक्ट पैसों के ऊपर लाते हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, अप्रत्याशित लाभ। सपोज आपको है ना 20,000 रुपए की अभी सख्त जरूरत है। डरने के बजाय आप क्या करते हैं? आप मुस्कुराते हैं और अंदर ही अंदर है ना बात करते हैं, कहते हैं यूनिवर्स को, थैंक यू, थैंक यू।
मनी हैज ऑलरेडी कम। पैसा तो आ गया मेरे पास। थैंक यू भगवान, 20,000 रुपए देने के लिए, और मेरे पास सबसे बेहतरीन तरीके से पहुंचाने के लिए। और फिर आप देखोगे ना मैजिक, तो कभी आपको रिफंड, कभी कोई पुराना अटका हुआ पेमेंट, कभी कोई न्यू क्लाइंट, पता नहीं क्या क्या, कोई नया अपॉर्चुनिटी अचानक से आपके सामने आएगी। और दुनिया इसे चमत्कार कहती है ना, जादू कहती है। और आप इसे खेल के जादूगर है, मास्टर हो इस खेल के। अब तो मास्टर बन गए। यस। सुपर। ये रितु जी कह रही है कि यस्टरडे एंड टुडे आई रिसीव अनएक्सपेक्टेड मनी एंड गिफ्ट्स। यस रितु जी, ये साइंस अपन लोग समझ चुके हैं, लेकिन आउटर वर्ल्ड जो है ना, उसको अभी भी उसके जादू का नाम दे रहा है, तुक्का बोलता है, तुक्का। लक बोलता है, भाग्य बोलता है। भाग्य भी, एक बात आप सब जने ध्यान रखना, भाग्य भी आपका स्वयं का क्रिएशन है। यस। इसलिए चलिए अब अपनी 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 एनर्जी को अपन डिक्लेयर करते हैं। आप सब बोलिए विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, माई फ्यूचर इज सेफ, सपोर्टेड एंड abundant. My future is safe, supported and abundant. अच्छा, अब अपने चैट बॉक्स में ना एक एक कोई मैजिक अमाउंट लिखिए जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए लिखिए थैंक यू, इट्स डन। लाइक आपको स्कूटर खरीदना है, लिखिए 2 लाख रुपया, रिसीव्ड, थैंक यू, कुछ भी अमाउंट डिक्लेयर कीजिए, इट्स डन, आई रिसीव्ड, सुपर। यस। 3 करोड़। ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर सुपर। अब आज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, आज का अभ्यास, मनी विजन बोर्ड। मनी विजन बोर्ड का एडवांस स्टेप। यस, द मनी प्रैक्टिस। आज का जो आप लोगों का होमवर्क है, आपके लाइफ की जो फाइनेंशियल डायरेक्शन है ना, उसको बदल सकता है, हम्म। यकीन कीजिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि किस किस का विजन बोर्ड रेडी है। किस किस का विजन बोर्ड रेडी है? नहीं वाले कौन है? नो। ओके। नहीं है तो क्यों नहीं है? इतनी सुस्ती? यूनिवर्स का पार्सल आएगा और आगे निकल जाएगा। आप अपनी सुस्ती मत छोड़ना, ठीक है ना? ग्रेट। विजन बोर्ड को कम मत आको। बहुत इजी वाला टूल है ये, अपने सपने पूरे करने के लिए। फर्स्ट, यू ऑल हैव टू क्लियर योर प्रायोरिटीज। हम यहाँ किस मकसद से बैठे हैं, किस इंटेंशन से बैठे हैं, और उस पे हमारा इंस्पायर्ड एक्शन क्या है। ये सब कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सब मकड़े के जाल है यस। है ना? इंटरकनेक्टेड है। चलिए, अब ध्यान से सुनिए।
अपने मनी विजन बोर्ड से 5 अलग अलग अमाउंट चूज कीजिए और एक कागज पर या अपने डिवाइस पर हर अमाउंट के लिए ये मैजिक सेंटेंस लिखिए कि मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि मुझे आपकी XYZ अमाउंट प्राप्त हुई है। जैसे कि मैं बहुत खुश हूं और आभारी हूं कि मुझे मेरे टू व्हीलर के लिए, मेरी स्कूटी के लिए 1.5 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं। आपको है ना, पिछले सेशंस के अंदर मनी विजन बोर्ड में छोटे बड़े हर तरह के अमाउंट्स के सपने हमने बताए थे। आप सब तरह के लिखो आप, यस। छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, क्योंकि छोटा बड़ा तो अपनी माइंड की क्रिएशन हम्म। है ना। और जिसे पहले पूरा करना है उसकी और अमाउंट। प्रायोरिटी वाइज आप इसको हम्म। लिखिए। तो क्या होता है, जिस छोटे, जो अभी अपने दिमाग में छोटा फिगर है ना, वो अपना माइंड उसको रजिस्ट नहीं करता, तो वो जल्दी पूरे हो जाते हैं। इसलिए बोला था कि छोटे बड़े सब तरह के आप उसमें मिक्स करो। उनमें से, उन सपनों में से कोई 5 सपने आप लो, उन पांचों का अमाउंट भी आपको पता ही है, आपने पिछली प्रैक्टिस में वो सब चीजें कर रही है। तो आज उनको लेके ये मैजिक सेंटेंस जो अंजना ने बताया है वो आपको लिखना है। लिखना है। सेशन के बाद में भी लिख सकते हैं आप, अभी भी हाँ। लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। और इसे लिखते समय उस फीलिंग को पकड़े जब वो पैसा आपके पास होगा हम्म। तो आप क्या करोगे? किसे हेल्प करोगे? क्या फील करोगे? उस सुकून को महसूस करो। और फीलिंग ही असली करेंसी है। यस, फीलिंग इज द फ्यूल। यस। सेकंड, आज डे 2 पे आपको क्या करना है। अच्छा, पहले बताइए, कल के जो असाइनमेंट्स के अंदर आप लोगों को कैसा लगा? और ऐसा कोई है अपने यहाँ पे जिसने पहली बार ना मनी सर्कल का एक्सपीरियंस किया हो? ऐसा कोई है? या पहली बार किसी ने 1 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस लिया हो? ऐसे कोई है? और किस किस को डर लगा, मुझे फ्रैंकली बताना। क्योंकि यहाँ पे ना कोई अपन लोग किसी को जजमेंट करने नहीं बैठे हैं, किसी को अपन, किस किस को डर लगा मनी सर्कल करते वक्त या पैसा बांटते वक्त? कोई है ऐसा? देखो, हर क्लास में ना बैक बेंचर तो होते हैं ना। तो अगर हैं तो कोई गलत नहीं है। जिसको किसी को डर लगा हो ना, इट्स ओके, इट्स फाइन। आप अपने कंफर्ट जोन में रहो, धीरे धीरे स्टेप लो, बेबी स्टेप्स पकड़ो, छोटे से आप शुरुआत करो और अपने बैरियर को तोड़ते रहो, बढ़ाते रहो। अपने बेंचमार्क को आप खुद शिफ्ट करो। इट्स योर ओन लाइफ, इट्स योर ओन जर्नी, इट्स योर ओन ड्रीम्स। आपके सपने, आपके जीवन आपको तय करने हैं, है ना। तो प्लीज, कोई अपने थॉट में कि मैं ऐसा नहीं कर पाई या मैं वो चीज नहीं कर पाई, तो कोई किसी तरह की गिल्टी ना पकड़े। आराम से, फिर करेंगे, फिर गिरेंगे, फिर करेंगे, फिर गिरेंगे, फिर करेंगे, एक दिन तो दौड़ेंगे ना। धीरे धीरे अपने बैरियर टूटते हैं, यस। जो अपने माइंड के ब्लॉकेजेस है। तो आज आपको डे 2 पे आपको 6 मनी सर्कल चलाने हैं, हम्म। बढ़ते क्रम में, कल से बढ़ते हुए, विथ ग्रेटिट्यूड एंड फीलिंग्स प्लीज। यस। नो फियर, नो जजमेंट।
और सबसे इंपॉर्टेंट, शाम तक आपको अपनी काइंडनेस एक्टिविटी जो है ना ग्रुप में बतानी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफ्स। मैं कह रहा हूं आप क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट बाकी लोगों को, बाकी पार्टिसिपेंट्स को आइडियाज आवे, अच्छा ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। हम्म। और जब आप कुछ डालते हो ना, मैं बताता हूं आपको प्रैक्टिकल क्या होता है। देखो, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ग्रुप में डालने का क्या बेनिफिट होता है। एक जने ने लिखा, एक पार्टिसिपेंट ने लिखा, मैंने गौशाला में चारा डलवाए। जो पढ़ रहे हैं ना, जब हमने पढ़ा ना, तो हम एक मोमेंट के लिए हम उस समय गौशाला पहुंच चुके थे और हमने वही फीलिंग करी कि कितना अच्छा लगता है गौ को चारा देते हुए। हम्म। आप समझ रहे बात को मेरी? आपने एक काइंडनेस एक्टिविटी की है, तो जब आप 20 पढ़ते हो ना, तो आप 20 बार उस काइंडनेस की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। 20 बार आते हो ना। उस पल को हम जीने लगते उस हैं। पल को हम जीने लगते हैं। और आप खुद देखना, आपको ना एक अलग से एक सिरन आती है जब आप पढ़ते हो ना ऐसी कुछ चीजें, कि एक्स ने ये किया, वाई ने ये किया, तो अलग है ना, अपने अंदर एक अलग तरह की वाइब्रेशंस आती है। वो डिवाइन वाइब्स है। ठीक है। तो काइंडनेस एक्टिविटी को आपको ग्रुप में बतानी है, और ये बताना है कि किस किसने, फिर कल एक पोल डालूंगा, बताना है किस किसने मनी सर्कल चलाया, किस किसने काइंडनेस एक्टिविटी करी। और जो कल का जो टास्क था ना 1 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो एक सवाल भी आया था, उसको आपको अब दोबारा नहीं लिखना है। हम्म। एक बार लिख लिया आपने, आपको देखना है, और उस बांटने का, उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मजा है ना, उसको एंजॉय करना है, उसको फील करना है। आप ही की चीज को पढ़ना है दोबारा। और ग्रेटफुल होना और है। सोचो कि अगला आदमी आपको ब्लेसिंग दे रहा है, यस। भर भर के दुआएं दे रहा है, आपका ड्राइवर, आपका पियोन, आपका सर्वेंट, जो भी आपके पड़ोसी, जो भी लोग हैं आपके जीवन में, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, आपको कोई हक कर रहा है, कोई आपको थैंक यू बोला है, कोई आपका हाथ पकड़ के चूम रहा है, क्या आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपको हर इंसान की अलग जो आपकी डील हो रही है उसका फील करो ना, उसको जियो ना बार बार। ठीक है। तो अगर किया हो तो यस लिखना, नहीं किया हो तो नो लिखना प्लीज, कोई बात नहीं। और अगर किसी ने कारण से कल कोई नहीं कर पाया हो, इन केस, तो आज वो अपना डे वन समझ के शुरू कर दे। यस। कोई मुहूर्त तो नहीं है ना इसका, है ना? तो दोस्तों, जागो जागो जागो, जागने का समय है, सूरज उग चुका है, मुर्गे बांग देके थक चुके हैं, अब तो जाग लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब ब्रह्मांड का सरप्राइज एलिमेंट। ठीक है। अक्सर है ना, लोग पूछते हैं पैसा आएगा कैसे। भैया आपने ये तरीके बताए, वो तरीके बताए, भैया आपने तो अब तक सारे रास्ते जाने के बताए हैं, आएगा कैसे? प्लीज दोस्तों, जो हाउ है ना, वो काम आपका नहीं है। हाउ यूनिवर्स का काम है। डोंट इंटरफेयर। उसके काम में दखल अंदाजी मत करें, मत करें, हाथ जोड़ के निवेदन है, मत करें। कैसे का जिम्मा ब्रह्मांड का है। आपका जो काम है ना, वो सिर्फ रिसेप्टिव मोड में रहना है। बाल्टी लेके खड़े हो जाओ नीचे, बस इतना ही काम करना है। क्यों दिमाग लगाते हो कि बंगाल की खाड़ी से अभी तक वो क्या एक वेव्स बनी नहीं है, ठीक है ना, दबाव नहीं आया, एयर प्रेशर नहीं बना, बारिश तो नहीं आएगी। ये काम आपका नहीं है भाई, क्यों उलझते हो? और अक्सर हम कहते हैं कि यूनिवर्स टेस्ट लेता है, टेस्ट ले रहा है हमारा, है ना। लेकिन सच ये है कि यूनिवर्स कोई एग्जामिनर नहीं है। हाँ। वो मिरर, वो एक आईना है। आप जो फील करते हैं वो वही दिखाता है। समझ रहे हैं? एक जरूरी बात देखो, आप सभी ने
सुना तो होगा ही कि लक्ष्मी चंचल है, चलायमान है, एक जगह टिकती नहीं। मतलब धन जो है, मनी, मनी का मतलब ही है गति, मूवमेंट, है ना। जब पैसा आता है हम एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं, लेकिन जब पैसा जाता है ना हम चिढ़ जाते हैं। यही बात है ना, एक्चुअली कन्फ्लिक्ट पैदा करती है। प्रैक्टिस बदलिए। जब पैसा जाए तो बोलिए थैंक यू, थैंक यू, मनी सर्कुलेटिंग, पैसा घूम के मेरे पास आने के लिए बना है। आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। हम्म। पानी अगर रुका रहे तो है ना गंदा हो जाता है। पैसा अगर डर की वजह से रुका रहे तो वो ट्रेस बन जाता है। फ्लो इज फ्रीडम। यस। बहने दो। कृतज्ञता जो है वो उस फ्लो को बनाए रखती है। ये जो आपका मैनिफेस्टेशन है ना कितना तेज होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कितना कम है। हम्म। समझ रहे हैं आप? और वो जो कृतज्ञता है ना उस रेजिस्टेंस को खत्म कर देती है। खत्म कर देती है। रेजिस्टेंस खत्म करने का सबसे बेहतरीन टूल है ग्रेटिट्यूड। यस। तो अब से अपने गोल्डन रूल जो है आप लिख लीजिए। पैसा आए, थैंक यू। पैसा जाए, थैंक यू। सर्कुलेशन इज फ्लो एंड फ्लो इज फ्रीडम। रेडी? अगर आप तैयार हैं, सब तैयार हैं, चैट बॉक्स में एमएम लिख के बताओ। एमएम मीन्स मनी मैग्नेट। आई एम ए मनी मैग्नेट। और ना साथ में एक मुस्कुराता हुआ स्माइल इमोजी, एक स्माइली भेजिए। मालूम चले किस किस को खुशी होती है पैसा बांटने में, पैसा सर्कुलेट करने में, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। एक बात का मैं आपको ना एश्योर कर सकता हूं कि जिसने पैसे को, जिसको देना आ गया, मैं एश्योर कर सकता हूं, मैं उनको राइटिंग में लिख के दे सकता हूं कि जिसने पैसे को बहुत मजे मजे से बाहर भेजा है, सर्कुलेट किया है, वो अपने जीवन में कभी फाइनेंशियल बैरियर देखेगा ही नहीं। और अगर अभी तक नहीं हो पा रहा है तो कीप प्रैक्टिसिंग। यस। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन होगा, जरूर होगा। डिपेंड करता है आपकी शिद्दत पे, आपके ऊपर। आज आज रात सोने से पहले एक बार शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराए और बस इतना कहिए, थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉट इज कमिंग। यस। कमाल यस। है। रात को सोने के टाइम एक विशेष टोटका तो कीजिए। बताऊं? वो टोटका ये है, फोन को एक तरफ रख दें, लाइट्स को हल्का सॉफ्ट करें, दिल पर हाथ रख के बोलें, आज जो भी मिला, जो भी मिला
उसके लिए बहुत 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 थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मैजिकल टोटका है। और फिर वेल्थ अफर्मेशन की रिकॉर्डिंग धीमी आवाज में चलाइए। और अगर आपको लगे कि इतना करने के बाद में भी जो भैया बता रहे हैं वो सब हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये बात उनके लिए है। प्लीज ट्रस्ट द टाइमिंग, नॉट द साइलेंस। हर शांति एक तूफान का आगाज होती है। आपके जीवन में बड़ी जैकपॉट्स, बड़ी अपॉर्चुनिटीज बस आने वाली है। उस आने की पहले की शांति है। आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, बिलीफ रखना है। यस, बीज पहले जमीन के नीचे उगते हैं, बाहर बाद में दिखते हैं। कर्म किए जा, अक्सर सवाल आते हैं, फल की चिंता मत कर। फल की चिंता मत कर। अक्सर सवाल आते हैं, हमारा तो नहीं हो रहा, हमारा तो नहीं हो रहा। तो ये जो जब ऐसा सवाल आता है ना, तो स्केर्सिटी होती है कि कई बार है ना, अपन लोग है ना अपने इमोशंस को पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन आपके इमोशन जब आप बात करते हो ना, तो समझ में आता है, बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है। और जब हम उनको पिन पॉइंट करते हैं तो अरे हाँ सर, ये तो बात सही है आपकी, आप कह रहे हो, बात तो सही है। हर शब्द जो आप किसी से बात करते हो ना, तो आपके कुछ, आपके अंदर के इमोशन जो दबे हुए हैं, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, जिसको आप दबाना चाहते हो या जिसको आप छुपाना चाहते हो ना, वो कहीं ना कहीं निकल ही आते हैं। तो ये जो बेचैनी है ना, ये भी स्कैरसिटी है। यस। सो ट्रस्ट द टाइमिंग। तो आज का कंक्लूजन क्या है? आज आपने अपने फ्यूचर को सिर्फ प्लान नहीं किया है, आपने अपने फ्यूचर को एनर्जाइज कर दिया है, चार्ज कर दिया है। और अब आप हाथ पे हाथ धर के इंतजार नहीं कर रहे, अब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। घर में फंक्शन होता है, पहले अपन क्या करते हैं? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। क्या डर होता है कि बारात आएगी कि नहीं आएगी? डर होता है क्या? नहीं होता ना। बस कृतज्ञता एक सिग्नेचर है जो आप ब्रह्मांड के चय पर डालते हैं। ये तो डायलॉग हो गया। ये तो डायलॉग बन गया। अरे यार। तो चलिए, जो भी है, अब सेशन को समअप करने से पहले, अगर किसी के कोई सवाल, कोई डाउट्स या कोई एक्सपीरियंस हैं, आपकी जो शेयरिंग है ना, किसी और का बिलीफ बन सकती है। अगर किसी ने पिछले दिनों में इन प्रैक्टिसेस की वजह से कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई बदलाव महसूस किया हो, चाहे वो पैसों से हो, आपके मूड में हो, या आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आने लगी हो, तो प्लीज शेयर कीजिए, रेज योर हैंड्स। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा और किसी के लिए विश्वास बन सकती है। आज की प्रैक्टिस से कुछ भी असाइनमेंट, आपके जो भी है प्रैक्टिसेस है, उसको लेकर डाउट है तो बेझिझक पूछिए आप। मैं उर्वी जी को अनम्यूट किया। जी उर्वी जी, प्लीज। अ, पहले तो गुड मॉर्निंग एंड बहुत सारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे एक शेयरिंग करनी थी कि हर महीने जो हमारा जो एक्सपेंस होता है ना, हर महीने हम घर के लिए जो उठाते हैं पैसे बैंक से, तो ये मेरा अभी आपने जैसे बोला ना, तो मुझे दिमाग में आया कि पहले हम लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। तो हर मंथ के एंड में क्या होता है कि हमको बैंक से और पैसे निकालने पड़ते थे एंड में। अभी लास्ट फ्यू डेज से या फ्यू मंथ से क्या हो रहा है कि जैसे पैसे आते हैं ना बैंक से निकालते हैं,
तो मैं उनको प्रे करती हूँ पैसे को हाथ में लेके, और बोलती हूँ कि आप बहुत, यानी जो भी दिमाग में आता है आप बरकत करते हो, बढ़ोतरी करते हो, जहाँ भी जाते हो खुशी खुशी जाते हो। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि कितने दिनों से घर पे जो एक्सपेंस होता है ना वो कम हो गया है। और हाँ, बहुत सच्ची बात बोल रही, बहुत कम हो गया है, टचवुड। और जो जहाँ पे भी हम लोग हर मंथ में देखते हैं ना, ऐसे नहीं होते खर्चे नहीं होते हैं, कोई फंक्शन आ जाता है, देना भी होता है, हम लोग देते भी है खुशी खुशी, तो भी मंथ के एंड में पैसे बचते हैं। वंडरफुल, अमेजिंग। हाँ बचते हैं, 100% बचते हैं। और मैंने, मेरे बेटे को भी, मेरे बेटे ने भी ये ऑब्जर्व किया है। जब से वो अभी बैंक से निकालते हैं तो बोले कि हाँ मम्मी, ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना बरकत रहे, तो बोले बरकत। यार यस, हाँ, बरकत बरकत रहती है, हर महीने बरकत रहती है। ये वंडरफुल। मेरा लास्ट, हाँ, 2-3 मंथ से मुझे ये समझ में आ गया है। और अभी तो बहुत, अभी बोले कि लास्ट में तो हमें फंक्शन में भी गए थे, सबको वो फंक्शन में जो पेमेंट देने होते हैं वो भी बहुत सारे किए, तो भी बोले मम्मी पर्स में तो अभी भी पैसे बचे हैं। तो बोले हाँ, आपने बोला है ना वो बरकत है, बरकत है, वो बरकत रहती है, और खुशी खुशी जाते हैं और आते भी हैं। और पहले तो क्या, छोटे छोटे कोई भी एक्सपेंस होते हैं तो फिर वो माइंड में रहता था, यार ये तो अभी इस महीने ये खर्चा होगा, इस महीने ये हो गया, अभी तो कोई सोचते ही नहीं है। और जो बगट बिगड़ा हुआ है ना वो भी ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, या यस, कुछ कम दाम में वो ठीक हो जाता है। यानी ये बहुत मैंने देखा अभी, जैसे बोला तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये अमेजिंग। बरकत वाली चीज तो बहुत ही। और हम लोग बोलते हैं कि मेरे पैसे, मेरे पर्स हमेशा रुपये से भरा है, बरकत है, बरकत है, सबके पर्स यस, में तो वो, सबके पर्स हमेशा भरे ही रहते हैं। यानी ये बहुत अच्छा लगता है कि बरकत वाला तो मुझे बहुत सुपर, सूट हो गया है यानी। फंटास्टिक, अमेजिंग, फंटास्टिक, अमेजिंग शेयरिंग। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सुपर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक सो सो यू मच, मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक जी यू सुनीता थैंक जी, अनम्यूट करिए। अन्ना जी नमस्ते, प्रवीण भैया नमस्ते। 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 जब आपने शुरू में आए थे ना, अपना आपका अपने नाम बताया था कि मेरा नाम परवीन है, हम्म। तो मुझे नाम सुन के बहुत हैरानी हुई थी एकदम से, क्योंकि बचपन में मुझे भी परवीन बुलाते थे। ओह, अच्छा। थर्ड तक मैं परवीन नाम से पुकारी गई हूँ। अच्छा। उसके ग्रेट। बाद फोर्थ में मैंने खुद नाम चेंज करा था अपना। और अब पीछे मेरे बच्चे आए हुए थे ना, तो सेशन चल रहा था यही मनी का ही हमारा, तो इसमें मनी के ऊपर ही बात हो रही थी, पैसों के ऊपर ही। तो मैंने ऐसे बोल दिया पैसा अबंडेंस में आता है। तो मेरी नाती पास में थी, 4 साल की, तो बोलती है, कहती नानी ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं। मैं बताऊं आपको कैसे बोलते हैं? मैंने कहा कैसे बोलते हैं बेटा? कहती है आंखों में नोट, पॉकेट में नोट, हाथों में नोट ही नोट। वाह, वाह, कहती सुपर। ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा सुपर, ये मुझे बहुत अच्छा सिखा कर गई, और ही अच्छा सिखा कर गई। बहुत सुंदर। अमेजिंग, अमेजिंग। हाँ, बहुत मजा आया उसके साथ। अपनी उसने हमें मुझे खुद फोन, उसने कहा कि मेरा फोन, अपना फोन लो और मेरी पहले पिक खींचो सुंदर सुंदर। अच्छा। उसकी मैंने इतनी स्टाइल से उसकी पिक खींची, छोटी छोटी, बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा इसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया इसी में, कि आंखों में हमेशा नोट की छाया ही रखनी है। सुपर, फंटास्टिक। वंडरफुल। और अब ये बोला ना आपने, सुनीता जी, नाम के बारे में, कि बचपन में आपका नाम प्रवीण था। अभी जो आपका नाम हम्म। है ना, सुनीता, वो वो मेरी सिस्टर का नाम है। अच्छा। ग्रेट। असल में ना मेरी कजन का नाम भी परवीन था, तो अच्छा। उसका नाम, वो बड़ी थी मेरे से और मैं छोटी थी, उसके नाम से ही हमारे दोनों के नाम ही एक से रखे गए। घर का नाम भी एक जैसे ही दोनों का, और स्कूल का नाम भी दोनों का एक रख दिया, उसका परवीन तो मेरा भी परवीन रख दिया। फिर मैंने कहा मेरी दोनों सिस्टर का तो नाम एस एस से है, तो मैं भी अपना एस से ही नाम रखूंगी। मैंने फोर्थ में नाम चेंज कर लिया था अपना जाके। खुद स्कूल में एडमिशन कराना था ना, फिफ्थ में करा था, ओके। तो तब चेंज ओके। सुपर। करा था मैंने। थैंक लेकिन यू। थैंक ये यू सो सेशन मच। थैंक बहुत यू। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। थैंक 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 यू। यू। कीप रित प्रैक्टिसिंग ना। यस, रितु जी, अनम्यूट करिए। हम्म। गुड आफ्टरनून भैया। गुड मैजिक्स तो, आफ्टरनून। स्मॉल स्मॉल मैजिक्स तो बहुत ही हो रहे हैं, स्मॉल तो हाँ। क्या बहुत बढ़िया लग रहे हैं। कल सेशन आपका खत्म हुआ, यूनिवर्स ने ऐसा मौका दिया, उस 5 मिनट के अंदर में मैंने कैश पेमेंट 3 ठो अपने आप ही हो गए मेरे। वाह। हाँ। 5 मिनट में, फाइव वाह। मिनट्स घड़ी देख के 5 मिनट्स में।
अच्छा, उसके बाद में मेरी भांजी के जो ट्विंस बच्चे हुए, उसके सास ससुर ने मेरे लिए, हम लोग के लिए राजभोग भेजा। वो गिफ्ट आया मेरे लिए। फिर रात को मैं किसी और में, ससुराल में किसी के लड़का हुआ, तो वहां जाने से मुझे रुपए गिफ्ट में मिले, तो मैं सोची मेरे को 5,000 रुपए मिले, मेरे को भी मेरे हस्बैंड को, और चांदी के सिक्के मिले, तो मैं सोची मेरे को तो 10 ग्राम के सिक्के, मेरे पास में 100 ग्राम के सिक्के आ गए हैं। वाह। फिर रात को हमने कहीं गए खाना, तो लक्ष्मी माँ की कृपा रही, तो मेरा पैसा बचा, वो इन्वेस्ट हुआ मेरा रुपया, वो हुआ। आज मॉर्निंग में आज मॉर्निंग में हम लोग फ्रेंड्स लोग ब्रेकफास्ट के लिए क्लब्स गए थे, तो वहां पर बोला गया कि मैडम आज वीकडे है तो एंट्री फी नहीं है गेस्ट का। वहां लक्ष्मी माँ की कृपा हुई। तो आज हम लोग ब्रेकफास्ट किए, तो फ्रेंड्स ने उसमें बिल नहीं लिया, बोले कि मेरे तरफ से ट्रीट। वो मेरा आज अकाउंट में रुपए आ गए। तो वाह। भाई लक्ष्मी माँ की कृपा तो भर भर के हो रही है, भर भर वंडरफुल, के हो रही है। वंडरफुल, अमेजिंग। और इतने अमेजिंग अमेजिंग। इतने सारे अभी जितने मैं ये अभी 2-4 दिन से ये मैं गौर कर रही हूँ कि मैं डेली ग्रेटफुल, सुबह से लेके रात तक क्या ग्रेटफुल हो रहा है। जब भी याद आता है, ओ आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके इमेज में प्रवीण भैया, लाइफ में फर्स्ट टाइम आप सोचो, मैं अभी हर रोज कहीं ना कहीं बाहर जा रही हूँ, हर रोज इमीडिएटली एक्शन प्लान बन जाता है, हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, लंच पे या डिनर पे, किसी का इनविटेशन आ जाता है, कभी कुछ गिफ्ट, कभी कुछ गिफ्ट, कभी यहाँ से आ रहा, कभी वहां से आ रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक सुपर यू। फंटास्टिक, मजा आ गया। वंडरफुल, अमेजिंग। थैंक कल यू सो मच। कल मेरे साथ हुआ, कल मैंने ना वो एक फार्मूला जो आपको बताया था, या उससे कम या उससे ज्यादा, उसको अप्लाई किया। मेरी गाड़ी कल सर्विस में गई, कैश तो नहीं होगा तो भैया मैंने अभी। उसको लगाया। तो दो हुआ हजार हो क्या जाएंगे। कि जब मैं गया वहां पे सर्विस में, तो उसने बोला कि आपके इस गाड़ी में डीईएफ जो होता है, एक होता है कुछ उसमें केमिकल, वो कम है, तो उसमें पावर करना पड़ेगा। मैंने कहा वो आप मत करना, मैं बाहर से करवा दूंगा। बोले कि ठीक है। वापस शाम को जब गाड़ी लेने गया ना, तो उसने वो डाल दिया था। तो मैंने कहा मैंने आपको मना किया था बाहर से करने का। उसको अपनी गलती रियलाइज हुई, उसने अपने मैनेजर से बात करी, और मैनेजर ने उसको कंपनसेट कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कि हमारी गलती है। मैं कहा नहीं ले लो, आप कोई बात नहीं, डाल दिया। तो कि नहीं नहीं नहीं, अब तो नहीं, आप हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हो, लेकिन आपने कहा है, आपने स्पेशली कहा था। और तो 2100 रुपये जो है ना उसने, जीरो। तो मैंने कहा थैंक यू लक्ष्मी माँ, इस तरह से काम कल होते मेरे हैं। हाँ, कल मेरे हस्बैंड एक ज्वेलर के पास में गए थे, उसका आ पेमेंट गए। बाकी था। तो मैं उनसे पूछी कि कितने बाकी है उनके, बोले समथिंग 1 लाख रुपया का होगा। हम लोग जाओ ना, वो 70-80 में मान जाएगा। ये बोलते हैं तुम ना तो दिमाग ही ऐसा हो गया है, पता नहीं जब तुमको फ्री में मिल जाए, तुम जाओ ना वो मान जाएगा। एक्चुअली में भैया वो मान गया। वाह। अमेजिंग। कम है ज्यादा, मैंने सोच लिया। विनोद भैया तो मेरा बिल 80,000 में एकदम कंफर्म कर दिया, यस पक्का 80,000। वो बोले कि हाँ भैया थे, मन 80,000 दे दो। ये बोले कि हे भगवान तुम क्या करी हो। सुपर। अमेजिंग, अमेजिंग। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू रितु जी। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। जी अनूप जी, अनम्यूट करिए। जी नमस्ते भैया, भाभी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल यस आ रही, यस, नमस्ते। 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 दो शेयरिंग थी और दो तीन प्रश्न थे। जी। जैसे कि ये ग्रोथ माइंडसेट का आपने बोला था, तो कल मैं एक ओला में गया था, मेरे फ्रेंड की ओला थी, थोड़ा आउट स्टेशन। तो उसने कहा था कि जो तुमको तुम्हारे हिसाब से देना है दे देना। तो जब बिलिंग की बात आई लास्ट में, तो कुछ अमाउंट हुआ, तो मैंने बोला इतना कम ले लेते। वो किच 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 थोड़ी चलने लगी, फिर मैंने बोला चलो दे दिया। फिर मैंने सोचा यार ठीक है, अभी इतना इसने जब लेके आया, बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि लाइक मेरे को पहले क्या रिग्रेट होता था, मतलब कि इसने कम नहीं लिया, ज्यादा ले लिया, ऐसा वैसा ये वो। तो कल वो मेरा चीज नहीं हुआ, तो जब मेरे को रियलाइज हुआ कि यस ये आप जो सिखा रहे हो उसका थोड़ा थोड़ा सा असर मेरे पे पड़ा है, ग्रोथ माइंडसेट का, कि मैंने उसका बेनिफिट्स देखे, क्या क्या मेरे को मिला उसके, जो इन्वेस्ट किया। और दूसरा, सुबह ही अगरबत्ती लेने गया था, तो हमारे इधर लोकल एक बोलते हैं जैसे सुपर मार्केट टाइप है। हम्म। पहले मैंने सोचा डीमार्ट से ले लूंगा और कम में आ जाएगा, फिर मैंने बोला नहीं, जो है यही लेते हैं, क्यों पैसे बचाने, मतलब। तो फिर वो मैंने लेके आया, मतलब तो मतलब एक मेरी जो सोच में बदलाव आया, मतलब वो बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीजों को ना बचाते हुए जो उस समय जरूरी है,
यस इससे अपना टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है, यस यस। और हम क्या वो रिचनेस के उसमें रहते हैं। यस हाँ, ये अबंडेंट यस अनुभव माइंडसेट आया। रहता है अपना कि हाँ, सही इतने कहा। में तो पैसा क्या फर्क अवेंडर पड़ता है, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले ली क्या फर्क पड़ता है, तो वो चीज हाँ आनी चाहिए दिमाग में। हम्म दूसरी, आप जब भी कभी किसी को ऐसा कभी होता है ना इंसिडेंट, देखो अभी ये चीज तो धीरे धीरे आप बोल रहे हो, अच्छी बात है, प्रैक्टिस से और आ जाएगी, और क्लेरिफिकेशन होगा और मजा आएगा। हम्म जब भी किसी को पे करो, ऑटो वाले को, रिक्शा वाले को, उसकी फैमिली के बारे में सोचो। उसकी भी तो फैमिली है, उसको भी तो राइट है एक अच्छी जिंदगी जीने का। तो वो उसके सोर्स हम ही तो हैं। हमको, हम सोर्स नहीं, हम भगवान नहीं, हमको भगवान ने चूज किया है इसकी लाइफ में कुछ पल अच्छे बिताने के देने के लिए। तो खुशी खुशी वो जो मांगे ना, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। यस। दे दो। कि यार ले जा, 10 रुपये एक्स्ट्रा ले जा यार, बच्चे के लिए एक टॉफी ले जाना। आप खुद अच्छा। देखना, वो अगली बार सरेंडर मोड में आएगा, वो कि दे दे जो अच्छा हो दे दे यार, मैं जैसे नहीं बोलूंगा, वो ऐसा करेगा। क्योंकि आपका एक्शन है ना, रिएक्शन क्रिएट करता है थैंक यू, बहुत अच्छी बात है बताई ना। आपने। और थैंक एक यू सो लास्ट, मच। एक मतलब, नहीं, और भी पूछना था, सॉरी। जी जी, प्लीज बताइए। सॉरी, थोड़ा ये एक्चुअली ये ऐसा था कि अगर समझो हमें समझ में आ रहा है कि सामने वाला अपना थोड़ा फायदा ले रहा है पैसे के मामले में, हम्म। तो फिर भी हमें वो दे देना है उसे, या हमें उससे फिर उस हिसाब से बात करनी चाहिए, जैसे कि हम देखो ग्रोथ इस माइंडसेट में हैं में दो बातें और हमें होती समझ हैं में आ रहा है। कि जहां तक हो सके ना, आपको ये भी आपका बिलीफ सिस्टम है। कल ही मैंने बोला था इस बात पे कि आपको लगता है कि कोई आपका फायदा ले रहा है, वो फायदा उसके लिए टेम्परेरी है। बट आप उस फायदे को जानते बूझते भी एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको दे रहे हो ना, तो वो यूनिवर्स आपको परमानेंट जोन में डाल रहा है। बहुत फर्क है। ओके। आपको इंस्टेंट ऐसा लगेगा कि इसने मेरी जेब काट ली, 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, 200 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, बट वो फेस टेम्परेरी है। कोई किसी को बेवकूफ नहीं बनाता, ये आप दिमाग में रखना। वो उसकी माइंडसेट ऐसा है, वो लैग के अंदर जी रहा है, उसको 150 रुपए झपट रहे हैं आपसे, पर आप ये को, मैं तो राजा हूं यार, मैं तो राजा हूं, पकड़ यार कोई बात नहीं, तो खुश रहे। और ये खुश। और ये जो थ्री और सिक्स नाइन और बोलना खुश, हैप्पी, ओके, हाँ अच्छा। सब बोल ओके, जा। जी। और मेरी बात आप अनुज ओके। जी गांठ बांध लेना। आपको इस तरह के एक्ट में 2 3 4 5 दिन के अंदर ना, आपको कहीं से, वो ज्यादा बोल रहा हूं मैं तो, उसके अंदर अंदर पैसा घूम के कहीं से भी आपके पास में आएगा। आप अवेयर रहना, आप उसको समझना इस साइंस को कि हाँ यार, ये तो आया है, अनएक्सपेक्टेड आया है, या जो एक्सपेक्टेशन था उससे बढ़ के आया है। जो भी कुछ है वो आपके उस कर्मास का फल है। आप है ना उस वक्त जानते हुए कि भाई वो मेरा फायदा ले रहा है, तो और ज्यादा ग्रेटफुल होके दीजिए। क्योंकि आप तो अच्छा। समझ गए कि अच्छा। मेरा फायदा तो वो ले रहा है, पर मेरे पास जी। तो अबंडेंस में है। एक वो जी। शेयरिंग आई थी ना सीमा जी की, स्टाफ की, जो चोरी करते थे। हाँ। हाँ, जी। हमारे एक पार्टिसिपेंट्स हैं सीमा जी, उनकी शेयरिंग भी आई थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरे स्टाफ में एक लड़की थी, वो थोड़ी सी हाँ, परसों। चोरी करती थी, स्टाफ उनको पता भी था, हम्म फिर भी उसको रोज वो जी। ब्लेस करती थी, और भगवान से बोलती थी, भगवान मुझे और ज्यादा देना, और ज्यादा देना, क्या पता इसकी जरूरत मेरे से ज्यादा हो, यस। इसलिए ये चोरी कर रही है। इट्स ओके। किसी के प्रति कोई तरह की कुंठा, कोई तरह की नफरत अपन को नहीं पालनी, क्योंकि वो कुंठा है, वो नफरत कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को बिगाड़ रही है, हम्म आपके सपनों को आपको पीछे धकेल रही है ना। ओके। सबको और ये ब्लेस जो, करना है। ठीक है, जी। और एक 369 प्रैक्टिस का है जो जीपे नंबर्स का आपने बताया था ना, हम्म। तो मुझे तो लगा था कौन भेजेगा, मेरे को रात को आया वो, फिर मैंने भी करना स्टार्ट किया करना, कल मैं पूरा दिन बाहर था, तो सॉरी। अनुज जी, आया तो दुनिया किया मैंने। बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत सुंदर है, मैं हाँ। बता रहा हूं आपको। दुनिया ओ, का जो अब तक अपन ने एक जो जिस जोन में आप रहे ना, आपने उसका वो पार्ट देखा है, वो डार्क जोन देखा है, डार्क फेस देखा है आपने। अब जब आप इस जोन में रहने लगोगे ना, आपको लगेगा दुनिया बहुत सुंदर है, और सच में बहुत सुंदर है। सही सही बात। इसमें इतना प्यार है। एक बात बताइए, लोग कहते हैं सब कलयुग है, लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना जी। कलयुग है। आप मुझे एक बात का जवाब दो। र- सतयुग के अंदर भगवान राम को ऋषियों ने क्या बोला था कि आप उनको बचाने आओ, तो राम जी वहां गए ना, देखा उस अब यज्ञशाला के बाहर में हड्डियों के ढेर पड़े। तो बोले कि ये क्या है, हाँ। तो बोले कि ये हमारे इन जो ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं, जो राक्षसों ने खा के फेंकी है, हम्म पहाड़ लग गए थे उसकी हड्डियों के। सो
सतयुग कलयुग सब दिमाग में है। आज दुनिया बहुत सुंदर है, आज आपके पास इतनी लग्जरी है, इतनी सुख सुविधा है ना। तो ऐसा कुछ सही नहीं बात है, है। दुनिया बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। अपना एंजॉय एक करो एक एंजॉय उसको। करो, है ना। हाँ, एक रिक्वेस्ट थी, जो भी जी, अपने ग्रुप में उसका जीपे नंबर हम ग्रुप में डलवा सकते हैं क्या, जिससे कि पता चले, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सेशन वाला है कौन नहीं, क्योंकि ग्रुप मैं में बहुत बताता हूँ सारे आपको। लोग हैं। आप उस ग्रुप सेशन में में हो उतने ना। लोग नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, आप उस ग्रुप में हाँ हो मैं ना, हाँ गवर्नमेंट मेंशन वाले ग्रुप हाँ में हो ना, हाँ हाँ ऑनलाइन वाले में। जिस चीज के फोन नंबर आपको उसमें दिख रहे हैं, फोन नंबर आपको दिख रहे हैं, मोबाइल नंबर जो शो हो रहे हैं, आप उस पे नंबर पे ट्राई करना यूपीआई करने का। कोई नंबर पकड़ लेना रैंडम, आपको जो अच्छा लगे। अगर उनके उस नंबर पे यूपीआई एक्टिव नहीं होगा, तो वो यूपीआई होगा ही नहीं। जीपे फोन पे खुद उसको मना नहीं कर नहीं, दो। मतलब नहीं, फोन सॉरी, मेरा प्रश्न था वो सेशन में है कि नहीं, तो जो सेशन में सब है सेशन आते में हैं, है, ये सब जो सेशन में नहीं है। जो आते। देखिए, उस ग्रुप में जो भी लोग हैं ना, काउंटडाउन टू रिचेज के अंदर, उसमें सब पार्टिसिपेंट्स हैं। यस। ठीक है, अब ठीक होता है। है कि कभी कोई आया तो कभी कोई नहीं आ पाया, लेकिन वो सब बाद में देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, वही मेरा तो एक उनमें आपको कोई जजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको जो अच्छा लगा, मन में आवाज आई कि इसको नंबर पे वो करना है, आप कर दो बस। और बड़े प्रेम से उनको ओके मैसेज ओके करके आप ओके। उनको भेज दो, ठीक है। जी, नैना जी, अनम्यूट करिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। दीदी और भैया और सभी को हेलो। नमस्ते, मेरी नमस्ते। नमस्ते। शेयरिंग, हाँ जी, विजन बोर्ड को लग के मेरी शेयरिंग है हम्म। कि लास्ट टाइम भी अपन ने जब मैजिक बुक की थी ना, तब विजन बोर्ड बना था, राइट। उसमें बहुत मंदिर मंदिर आश्रम आश्रम का रखा था, पता है। फिर आपने बोला था ये है, तो सच में वो आश्रम में विजिट की हूँ। ठीक ओ, है ना। कमाल। अच्छी बात है। हाँ, ये तो एक ट्रू है। राइट। और दूसरा ये है कि अभी हम सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, और मैंने अभी लिख के तो रखा है, बट मेरे को पिक्चर्स चाहिए थे, राइट। तो हमारा विद इन दिस सेशन मेरा बेटा जयपुर से आ रहा है, तो वो प्रिंट आउट निकलवा रहा है विजन बोर्ड के लिए, मैंने जो जो अच्छा, पिक्स। तो ये एक फैंटास्टिक काम हो रहा कि सच में रिसीविंग मोड में हम आ रहे हैं। यस यस यस। सोच रही अलाइन हो अभी यूनिवर्स से आप। हाँ, तो दैट इज ऑसम थिंग। एंड अनूप जी ने जो बात की है ना, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और बोलना चाहती हूँ। जब हम आश्रम से अजमेर आ रहे थे और अजमेर से मुझे नागौर आने का था ना, तो जो चार्ज कर रहे थे कार वाले भैया, तो हम तीनों में बट रहा था। लेकिन मुझे क्या है कि बस स्टैंड तक जाना था, तो मेरे जो साथ वाले थे वो कि प्लस आपको है ना 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और जबकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, पर उन्होंने ये कंडीशन रखी, अगर आप ऑटो में देना जाना चाहते हो तो इट्स ओके, वहाँ से आप अलग ऑटो ले लेना, पास ही है और चलते भी जा सकते हो। मैंने कहा नहीं, आई प्रीफर कार, जो होगा मैं देने के लिए रेडी हूँ, मेरे को चेंज नहीं करना। और मैं वहाँ से जब सब शेयरिंग हुई ना, तो मुझे कहा गया कि इतना इतना अमाउंट दो। तो भैया, ट्रस्ट भी, मुझे भले भी पता लग रहा ऐसा है, बट आई एम सो हैप्पी। मेरा पर्स मैंने खोला और कड़कड़ाते नोट उनको दिए, मतलब जो होता है ना, तो वो इतने खुश हो गए, ओ माय गॉड, इनको पता है फिर भी मुझे दे रहे हैं, तो एक आंखों की चमक अलग हो यस। जाती। फिर जैसे मैं उतरी बस स्टेशन, और मैंने कहा इतना पास था, तो क्या, हाँ जी मैडम, वो आपके साथ वाले थोड़े, मैंने कहा इट्स ओके, वो उनका इट्स ओके, पर मैंने कहा आपको लेते हुए कोई दिक्कत तो नहीं। तो कि नहीं नहीं, थैंक यू, आपने मेरी कार की शोभा बढ़ाई, आप जैसे कस्टमर और आए। उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया कि आप जब भी चाहे मैडम आप मुझे कॉल कीजिए, ये मेरी सर्विसेज है। और उन्होंने अमेजिंग मेरा अमेजिंग। बैग बाकायदा बस में रखा और वाह, बहुत अच्छे से मुझे विदा किया। तो आई एम सो हैप्पी। दुनिया है ना बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत ऐसा अच्छी है। मैं मानती हूँ, बहुत सुंदर है। मुझे इतना अच्छा मिलता है, तो मैं तो थैंक यू यूनिवर्स करती हूँ कि वाओ, दैट्स ऑसम। मनी इज अ वेरी पावरफुल थिंग, और उनका रेस्पेक्ट करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं, और किसी को देते वक्त भी अगर ग्रेटफुलनेस है ना, तो ट्रस्ट मी कि अबंडेंस है ही। यस, एंड बजट है ही। हाँ जी, और कल की जो शेयरिंग मुझे करनी है, हाँ, कि जो एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट गिव्स फुलफिलमेंट, जब
ये सर्कल चलाते हैं ना, मनी सर्कल में भी करती हूँ, मतलब अपने 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 जो है ना ग्रुप में, हम्म। फार्मर ग्रुप में वही होता है। तो वो अगेन इतना अच्छा लगा ना, वाओ, जाओ घूम के आओ आप, ऐसा जब बोलते हैं ना आप, तो सच में मैं उनको प्यार से बोलती हूँ, मनी घूम के आओ, अपने दोस्तों से मिल के आओ। तो वो फीलिंग जो है ना भैया, बहुत अच्छी होती है। एकदम माइंड ब्लोइंग, एकदम जो अंदर का जो कनेक्शन है ना, इतना फ्री हो जाता है ना। तो अब मेरा बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है ना, परमात्मा की कृपा से, लक्ष्मी माँ की कृपा से, आप सबकी कृपा से, मतलब बढ़ ही रहा है। और बढ़ रहा है तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, आजकल तुम पैसे कुछ मांगती नहीं। मैंने कहा मेरे अमेजिंग, पास अमेजिंग। मेरे पास बहुत है, उसके लिए लक्ष्मी माँ का शुक्रिया करती हूँ। और छोटे छोटे तो मैजिक हो ही रहे हैं, कहीं से गिफ्ट आ जाना, और कोई डिनर पे बुलाना, कहीं चलो बाहर चले, ये तो हो ही रहा है। तो आई एम सो ग्रेटफुल। और हाँ, एक और शेयरिंग के विजन बोर्ड में उस टाइम मैं, सॉरी, चेक पे मैंने लिखा था 30K, अपन ने जब मैजिक बुक में करा था ना। तो सच में भैया, दीदी, मेरा क्लाइंट आया 30K का। वाओ, सो अमेजिंग। हाँ सच्ची में, अभी मुझे ये सब चल रहे हैं तो तब मुझे याद, माय गॉड, सच में वो लिखा था, वो आया था। ओ माय गॉड, ग्रेट ग्रेट। तो विजन बोर्ड का सच में गूज बम आ रहे हैं मेरे को, यस, सच यस, में ये यस, फैक्ट है, रिसीव होता है। हाउ पे नहीं जाना है, ट्रस्ट द यूनिवर्स। यस। आप तो बस ये मेरी शेयरिंग थी, थैंक मजा यू। आ गया। मजा आ गया। अनूप जी, किचन से बोला इसलिए। आपको इस शेयरिंग से जवाब मिला होगा कि जब अपन एक्स्ट्रा पे करते हैं ना, आपको ट्रीटमेंट भी ना उस तरह का मिलता है, यस। नंबर एक। नंबर दो, सामने वाले की फ्रीक्वेंसी आपके लिए क्या हो जाती है कि ये पैसे वाला हम्म। है ना, वो वाइब्स ऐसे दे रहा है आपके लिए, वाइब्स काम करती है। मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपनी बात बताऊं, कि जब मैंने गाड़ी ली थी ना, तो मेरे मन में एक संकल्प आया था। मैंने नीम करोली बाबा जी को बोला था, बाबा जी मैं गाड़ी लेके आपके पास आऊंगा, है ना, मेरा पहला ट्रिप जो है घर जाने के बाद में आपके पास होगा। संयोग से वो हो नहीं पाया। एक दो बार तो मुझे लगा, मैं बाबा जी से बात करता, बाबा जी यार देखो, मेरी तो बहुत इच्छा है, आपको जैसा आप संयोग बनाओ, और संयोग मेरा बन नहीं रहा था। लास्ट में मैंने क्या किया, बाबा जी पे छोड़ दिया, बाबा जी जब आपको बुलाना होगा तो आप बुला देना, ठीक है ना, मैं तैयार हूं। आपको संयोग नहीं बन रहा तो वो भी आपकी मर्जी है। ये बात को लेकर मैं भूल गया। अभी लास्ट मंथ क्या हुआ, दिसंबर में, मेरे को अचानक एक कॉल आया और मेरे को जाना पड़ा हरिद्वार, एक साइट को देखने के लिए। तो 2 दिन की मेरी विजिट थी, और वो एक दिन में सेलेक्ट गई। कोई एक एक ऑफिसर था ही नहीं, छुट्टी पे था, एक ऑफिसर से मिल लिया, सब कुछ हो गया, मैं फ्री हो गया। अब मैंने कहा क्या करें, तो अचानक दिमाग में आया कि यहाँ से 250 किलोमीटर पे तो नीम करोली है। मैंने वहां पर अपनी गाड़ी घुमा दी, वहां दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत टाइम बताया, मेडिटेशन मैंने किया। सबसे बड़ी बात पता है क्या थी, जब मैं वहां पहुंचा ना, वो दिन था जब मेरी गाड़ी को एग्जैक्ट 1 साल हुआ था। एग्जैक्ट 1 साल। ये होता है मैजिक। कौन कब कहां बुलाता है। आपने क्या किया, एक डिजायर रखी, छोड़ दिया यूनिवर्स पे, बस भगवान जो तेरे को करना है तो कर, मेरी तो इच्छा ये है, मेरा एप्लीकेशन लेटर मैंने डाल दिया है, अब आपके ऊपर। और ट्रस्ट ऑन डिवाइन टाइमिंग, जब होना होगा। तब हो ओके, जाएगा। ठीक है। तो यकीन मानिए, ब्रह्मांड जो है बहुत नरमी से, बहुत मुस्कुरा के, स्माइल देके आपसे कहेगा, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी ऑन ऑन द वे, रास्ते में है। सो थैंक यू सो मच आपकी इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर वंडरफुल शेयरिंग के लिए। कल फिर मिलेंगे, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश, एक नई सीख के साथ में। तब तक आप
प्रचुरता के, अबंडेंस के इस एहसास में डूबे रहें। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी का। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.